डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि वह कोविड से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और जीवन यापन का खर्च उठाएगी। कई बच्चों ने कोरोना संक्रमण से अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है। जिस तरह की खबरें आ रही है उनसे यही आशंका होती है कि ऐसे बच्चों की संख्या काफी होगी। किसी भी संवेदनशील सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे बच्चों को आर्थिक संकट और असुरक्षा से बचाए। अगर दिल्ली सरकार ऐसा करती है तो वह अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी घोषणा की है कि जिन बुजुर्गों ने अपने बच्चों को खोया है, जो उनके आर्थिक संबल थे, उन्हें भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। अच्छा होगा अगर अन्य राज्य सरकारें भी ऐसी पहल करें। पैराग्राफ चेंज। अभी तो कोरोना की लहर चल रही है और इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इस लहर को नियंत्रित करने और इससे होने वाले नुकसान को यथासंभव सीमित करने की है। लेकिन जब यह तूफान गुजर जाएगा तब सबसे बड़ी जरूरत तबाही का जायजा लेने और उससे प्रभावित लोगों को अपना जीवन फिर से पटरी पर लाने में मदद करने की होगी। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना की मार के पहले भी कुछ धीमी रफ्तार से चल रही थी और अब महामारी ने तो इसकी गति बहुत ही कम कर दी है। भविष्य में सब कुछ सामान्य हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था के ठीक ठाक हालत में आने में काफी वक्त लग जाए। ऐसे में जो भी लोग अपना आर्थिक सहारा खो चुके हैं उनके लिए बहुत कठिन हालात होंगे। इनमें बेसहारा बुजुर्ग और अनाथ बच्चे शामिल हैं, इसलिए उन पर विशेष ध्यान देने की और उन्हें सहायता देने की जरूरत होगी। दिल्ली राज्य में यह काम करना अपेक्षाकृत आसान होगा। इसकी एक वजह तो यह है कि दिल्ली एक छोटा मुख्यतः शहरी राज्य है और यहाँ कोविड के आंकड़े भी काफी सही उपलब्ध हैं। लेकिन कई सारे राज्यों खासकर बड़े राज्यों में कोविड के मरीजों और उससे मरने वालों के बारे में आंकड़े व जानकारी में इतनी हेराफेरी है कि उनके सहारे मदद की कोई योजना बनाना बेकार होगा। कोविड-19 की इस लहर ने ग्रामीण इलाकों में भी मार की है, जहां न जांच की सुविधा है न इलाज की और जहां कोविड से मरे लोग सरकारी गिनती में आएंगे ही नहीं। दिल्ली तुलनात्मक रूप से एक सुविधा संपन्न राज्य भी है, जहां सरकारी स्कूल व अन्य सुविधाएं बेहतर हैं और अगर सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कौशल दिखाए तो ऐसी योजनाएं सफल भी हो सकती है। आखिरकार तमाम सरकारी योजनाओं की असली कसौटी तो यही होती है कि घोषणाओं और उनके जमीनी रूप में कितना कम फर्क है। पैराग्राफ चेंज। देश के अन्य राज्य भी अपने स्तर पर ऐसी
लोक कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। ऐसी योजनाएं सरकारों को उनके तंत्र की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने व बेहतर तंत्र बनाने में मदद कर सकती है। कोविड-19 ने हमें यह बता दिया है कि आखिरकार यही काम आता है कि किसी राज्य में सार्वजनिक सेवाएं कितनी चुस्त है। बहुत अमीर राज्य में भी अगर सरकारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो वह किसी संकट का सामना नहीं कर सकता। कोविड संकट ने कभी न भुलाने वाला यह सबक हमें सिखाया है। समाप्त।